यदि दो, अब आते हैं 56 में, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का मतलब सर्वांगसम भुजाओं का अनुपात जो है 5:, यदि दो समरूप त्रिभुज, देखिए दोस्तों, एक ही तरह, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और उनका भुजाओं का अनुपात, बड़ा बच्चा का टांग और हाथ जो है अलग साइज का होगा और छोटे बच्चे का अलग साइज का होगा। तो इस तरह से यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो परिमापों का अनुपात भी दोस्तों वही होगा, क्योंकि भुजा भी लंबाई नहीं होती और उसका परिमाप भी लंबाई होती है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 5:6, 5:6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर जो है 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, सभी में 6 है, तो 6 से आप भाग दे दीजिएगा तो यहाँ √3 निकलेगा, यहाँ 6 से भाग दीजिए तो यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ 6 से भाग दीजिए तो यहाँ पर 1 निकलेगा। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले जो क्या करोगे, एक बात यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 भुजा है, 3 भुजा में ये देखना है कि ये त्रिभुज चेक करना है कि त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 बड़ा है, और आपको पता होगा कर्ण बराबर क्या होता है, √p² + b²। तो p का मान p ये हो गया तो b ये हो गया, तो √3। अब इस पर जो वैल्यू रखिए कि क्या वो जो है चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो h बराबर √p² + b², p का मान कितना हो गया √3 का स्क्वायर, और b का मान कितना हो गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, √3 से क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, और यहाँ 1 से 1 निकल जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 4 से निकलेगा 2। तो यहाँ पर h का मान कितना हो गया 2, और अब जो है रेक्टेंगल ट्रायंगल तुरंत दर्शा दीजिए, हाँ ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर AB बराबर कितना हो गया √3, और BC बराबर कितना हो गया 1, और AC बराबर इतना हो गया। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, B के सामने कौन आया, तो B के सामने हाइपोटेनियस आया, और हाइपोटेनियस के सामने कौन कितना कोण होता है 90 डिग्री, इसीलिए आंसर C निकल के आया। अब दोस्तों अगला देखता हूँ, यदि 58 क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो एरिया जो होता है वो भुजाओं का स्क्वायर होता है, इसीलिए जो है त्रिभुज ABC का भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, त्रिभुज DEF की भुजा कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जो है, तो आप जो है सभी कटाइएगा तो 36 के पहाड़ को 4 ऊपर हो गए, तो 36 चौके 144 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, तो 4:1 में ये इसका आंसर होगा क्षेत्रफल का अनुपात। अब आता हूँ 59 क्वेश्चन नंबर 59, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR समरूप त्रिभुज है, जिसमें AD जो है शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है। आप त्रिभुज जो है जल्दी से त्रिभुज 2 को बना लो, त्रिभुज ABC बना लिया, त्रिभुज PQR बना लिया, ठीक है। अब जैसा जैसा कहता है वैसा काम करो। AD जो है शीर्ष A से BC पर लंब है, ठीक है भाई। फिर जो है त्रिभुज PQR में PT जो है, PT क्या है, P से QR पर लंब डाला गया है। तो दोस्तों जो है एक थ्योरम पढ़ा हो समरूप त्रिभुज का, थ्योरम क्या होता है कि AB बटे ये भुजा का अनुपात ये भुजा से, और ये भुजा का अनुपात ये भुजा का अनुपात ये भुजा से, और ये भुजा का अनुपात ये भुजा से। तो जब तीनों भुजा एक दूसरे के अनुपात में ही होगा, तो इसका हाइट भी क्या होगा दोस्तों, अनुपात में ही होगा, और इसी कारण से उसका क्षेत्रफल जो है भुजाओं का वर्ग होगा। तो इसका जो है एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, PQR, यहाँ पर AR लगा दीजिए, यहाँ पर AR लगा दीजिए। तो जानते हैं कि भुजाओं का वर्ग का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर AD है और यहाँ पर क्या है PT है ना PT, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है 7 है, तो इसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होता है। तो 9 9 कितना हो गया दोस्तों 81, और 7 7 कितना हो गया 49, तो 81 49 खोजिए, यहाँ मिला D आंसर, तो हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी बाहें क्या हो, बराबर हो। त्रिभुज की कितनी बाहें होती है, तो 3 बाहें होती है। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज तुरंत जो है ABC त्रिभुज आपको क्या करोगे, खींच दोगे। खींचने के बाद से जो है तीनों तरफ जो है आप क्या करोगे 12-12 सेंटीमीटर लिख दोगे, क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। और जैसे ही A से जो है AD लंब डालोगे BC पर, तो BC को वो क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। BC को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज में विभाजित करता है। तो वे 6-6 बढ़ जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 6-6। तो अब जो है AD जो है वो लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। तो ये हो गया हाइपोटेनस 12, और ये जो AD हो गया वो दोस्तों P हो गया, और ये जो हो गया BD जो है ये दोस्तों B हो गया। अब जो है हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो AD निकालना है, AD मतलब B निकालना है।
तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम से आप पढ़े हो, P बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप इस पर जो है अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो है h का मान कितना हो गया दोस्तों 12, रूट अंडर 12 का स्क्वायर, और b का मान हो गया दोस्तों 6, तो bd का मान हो गया 6, तो यहाँ पर b का मान हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 144 हो गया, और यहाँ पर 36, तो 144 में 36 घटाओगे तो रूट अंडर 108, तो रूट अंडर 108, तो इसको आप फैक्टर करोगे तो उससे निकलेगा 6 और रूट अंडर 3, तो यही होगा आपका हाइट। तो ये हो गया दोस्तों। और जो है 11 नंबर दोस्तों, रूट अंडर 64 बटे 81 प्लस रूट अंडर 60 बटे 9, तो दोस्तों इससे जो है ये किसका है 8 का स्क्वायर है, ये किसका है 9 का स्क्वायर है, तो 8 बटे 9 लिख दो, और ये कितना है 4 का स्क्वायर है, ये कितना है 3 का स्क्वायर है, तो इतना लिख दो, और उसके बाद 9 और 3 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो यहाँ पर 9 से भाग दिया तो 1 निकला, और फिर जो है यहाँ पर जो है 3 से 9 में भाग दिया तो 3 निकला, तो 4 गुना 3 कर दिया, तो 8 प्लस 12 कितना हो गया, 8 12 कितना हो गया 20, 20 बटे 9 हुआ दोस्तों। तो ये कैसी है परिमेय संख्या, ये कैसी है दोस्तों परिमेय संख्या है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपसे बहुत आग्रह है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है।